गाइज वेलकम टू ओमकार मॉनिटर। आज हम यहाँ पर फिर से उल्लू की एक नई सीरीज़ का रिएक्शन एंड रिव्यू करने वाले हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गेम्स ऑफ कर्मा कब्रिस्तान। हालांकि गेम्स ऑफ कर्मा क्या है और कब्रिस्तान का टाइटल क्यों दिया गया है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर पहले गेम ऑफ कर्मा के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ पर आश्रम की एक कहानी है और आश्रम में होते हैं एक श्री पिताजी जो नारी निकेतन के मुख्य हेड होते हैं। मतलब नारी निकेतन मतलब जो भी कोई महिला है, कोई उनका डाइवर्स हो गया हो या फिर वो अपने मानसिक तनाव में हो या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए गई हो, तो ऐसी लड़कियों को उन्होंने अपने आश्रम में ज्वाइन किया था और वो वहाँ पर उनका देखभाल करते हैं। ऐसा काम है उनका श्री पिताजी। अब यहाँ पर तो वो एक किताब लिख रहे हैं और उन्होंने अब तक 5 कहानियाँ लिख डाली है। सबसे पहली कहानी का शीर्षक यही है कब्रिस्तान। और अब यहाँ पर जो श्री पिताजी है ये क्या करने वाले हैं, उनकी जो किताब है द गेम्स ऑफ कर्मा, उसमें से वो एक कहानी लेने वाले हैं और कहानी का नाम क्या है, कब्रिस्तान, और वो अपने सारे नारी निकेतन के लड़कियों को सुनाने वाले हैं। मैं भी आपको ये कहानी अब यहाँ पर बताने वाला हूँ, कब्रिस्तान आखिर क्या मैटर है। सबसे पहले आपने कैरेक्टर्स के बारे में देख लिया। सबसे मेन इसमें श्री पिताजी है, उसके बाद कोई 2-3 ऐसे लोग हैं और सबसे अब कहानी का मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। यहाँ पर उसका नाम होता है फारूक। हालांकि कहानी थोड़ी सी अलग है और उल्लू ने इसको जब निकाला था तो एक्चुअली सभी शॉक हो गए थे कि अगर उल्लू के प्लेटफॉर्म पर ऐसी कहानियाँ हमें देखने को कैसे मिल सकती है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ तो उल्लू प्रोग्रेस कर रहा है। चलिए फटाफट से कहानी को शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर का नाम होता है फारूक। बस अब यहाँ पर जो फारूक होता है वो बेसिकली उसकी कुछ कहानी होती है पहले। मतलब उसका जो घर है वो काफ़ी उजड़ा होता है और उसकी पीठ जली हुई होती है, पूरे हाथ जले होते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो चुका है और वो अकेला इस दुनिया में, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। बस अब यहाँ पर फारूक का काम होता है कब्रिस्तान का मतलब क्या काम होता है, मतलब जब भी गांव में किसी का इंतकाल हो जाए, मतलब जो कोई गुजर जाए, यहाँ पर जो फारूक है वो कब्र खोदता है और जब गांव वाले हैं उसे गाड़ के चले जाते हैं। फारूक का काम यही होता है, बस कब्र खोदना। लेकिन इस कब्र खोदने की आड़ में वो कुछ ऐसा करता है जो गांव वालों की नज़र से ओझल होता है। और वो होता है, वो क्या करता है, जब सुबह को कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो वो कब्र खोदता है, उसके बाद उसे दफन करके लोग चले जाते हैं घर पर। और ये भाई साहब फारूक रात में आकर कब्र से जो लाशें हैं, औरतों की जो लाशें हैं, वो निकाल कर उनके साथ संभोग करता है। जैसे कि अब कहानी में ये होने वाला है कि जब गांव में औरतों की जो डेथ है वो बंद हो जाती है, इंतकाल बंद हो जाता है, तब वो मर्दों के साथ भी संभोग करता है। मतलब वो इतना पागल हो चुका है कि वो पहले से ही पागल तो था ही, लेकिन जब लाशें और उसका जो नाता है वो इतना गहरा होता है कि वो लाशों के साथ तो संभोग करता है। हालांकि औरत तक तो बात ठीक थी, लेकिन वो मर्दों के साथ भी संभोग करना नहीं छोड़ता। बेसिकली हमें कहानी में ये सब देखने को मिलता है। उसकी अच्छी किस्मत से उसे एक दिन एक औरत की लाश मिल जाती है और वो कब्र खोदता है, उसके बाद दफन हो जाती है, फिर रात में आके वो निकाल लेता है। लेकिन रात में उसे वक्त एक शख्स आता है वहाँ पर कब्रिस्तान में, उसे देखकर वो छुप जाता है। छुपने के बाद अब जब बेचारे शख्स को एक लाश दिखाई देती है औरत की बाहर, तो वो उसे ढकने की कोशिश करता है। तभी कुछ 2-3 गाँव वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं और फारूक उसे फंसा देता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हम जो भी काम करते हैं उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पर जो फारूक है, अब वो यहाँ पर उसने आदमी को तो फंसाया, वो शख्स को तो फंसाया, लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि उसने जिस शख्स को फंसाया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा था, तब बेचारे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बिल्कुल पागल हो जाता है क्योंकि उसने अपने खुद की औलाद को फंसाया। बेसिकली अब उसके पापा का घड़ा भर चुका था। उसने इस पाप की कीमत अपने बेटे को चुकानी पड़ी और उसके बेटे की जान चली गई। दोस्तों इसमें बस फारूक की कहानी को यहीं पर एंड किया गया। गाइज, हमें आने वाले समय में बहुत सारी कहानियाँ द गेम्स ऑफ कर्मा के इस बुक पर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर 6-7 कहानियाँ वो श्री पिताजी कहते हैं कि उन्होंने लिख चुकी है। हमें बेसिकली बहुत सारी कहानियाँ आगे देखने को मिलेगी। उल्लू सीरीज के रूप में आप तक आएगा और मैं आप सबको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक वो कहानियों का एक्सप्लेनेशन में दूंगा। इस वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना और हम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे और हैप्पी रहे।